हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल केमिस्ट्री फंडा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए कंप्लीटली समर्पित है। अभी तक हमने आप लोगों को प्रिपरेशन बताए थे, थोड़ा बोर्ड की भी प्रॉब्लम थी, थोड़ा लाइट की भी प्रॉब्लम थी। मैंने जहां तक हो सका उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया। अभी तक हमने प्रिपरेशन देख लिया था। अब जहां तक देख लिए थे उससे आगे नेक्स्ट प्रिपरेशन है सेंड मेयर रिएक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये नेम रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन। इस सेंड मेयर रिएक्शन को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका ले लो कि आप एनिलीन ले लो। ये बेंजीन रिंग है, इस पे हमने NH2 लगा दिया। NH2 लगा दिया तो ये क्या हो गया? एनिलीन। अच्छा, इस एनिलीन को आप क्या करो, इसको आप NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सी। पिछले बार सीबीएसई मेडिकल में इस टाइप पे क्वेश्चन भी पूछ चुका था। टेम्परेचर आपको 5 डिग्री सी से कम ही रखना है। इट विल गिव यू, यहां पे आपको दे देगा N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। या यदि आप Cl लेते हैं, यहां पे यदि आप Cl लेते हैं, ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने ले लिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आप इसको रिएक्शन करवा दो Cu2H2 और X इक्वल टू सिर्फ आप ले सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन। तो यहां से आपको बन जाएगा हेलोबेंजीन प्लस N2 गैस निकल जाएगा। यदि आपने क्लोरीन लिया है तो क्लोरोबेंजीन, यदि आपने ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोबेंजीन। तो सेंड मेयर रिएक्शन यही है कि आपने एनिलीन ले लिया, एनिलीन को आप NaNO2 और HCl ले लो, उसके साथ टेम्परेचर आपको 5 डिग्री सी से कम रखना है। अच्छा, 5 डिग्री सी से जब आपने कम टेम्परेचर रखा तो ये दे दिया आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप Cu2H2 मतलब Cu2Cl2 से कराओ तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 से करवाओ ब्रोमोबेंजीन। तो ये आपका देगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चल रहे हैं। आप लोग नोट करो इसे। अब ये जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपका, ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। और इसको आप रिएक्ट करवा दो Ki के साथ, तो ये आपको दे देगा आइडोबेंजीन प्लस N2 गैस रिलीज होगा। तो इस तरीके से नटशेल में यदि हम बात करें तो अभी तक हमने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में, लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, फिर नोमेनक्लेचर की हमने चर्चा की थी। उसके बाद प्रिपरेशन में हमने आपको हेलो अल्केन का प्रिपरेशन बताया था। पहला प्रिपरेशन बताया था अल्कोहल से, याद है आप लोगों को? PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ। मैं एक बार आपको नटशेल में रिवाइज करवा देता हूं कि PCl5 के साथ भी RCl देता है, PCl3 के साथ भी RCl देता है और SOCl2 के साथ भी RCl देता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमॉन्ग द फॉलोइंग PCl5, PCl3 and SOCl2 which is best suitable method for preparation of alkyl halide from alcohol। तो बेटा जब SOCl2 से हम रिएक्शन करा रहे थे तो उसमें हमारा बाय प्रोडक्ट क्या आ रहा था? SO2 प्लस HCl आ रहा था। अच्छा, दोनों गैसेस फॉर्म में है, तो गैस के फॉर्म में है तो दोनों का नेचर क्या है? स्केपेबल है। तो हमारे पास जो अल्कोहल से जो बनेगा वो अल्काइल हैलाइड बनेगा और वो प्योर कंडीशन में रह जाएगा। एक प्रिपरेशन था। दूसरा मैंने लुकास रिएजेंट के साथ आप लोगों को कराया था। लुकास रिएजेंट में ROH, अच्छा लुकास रिएजेंट क्या ले रहे थे? HCl प्लस ZnCl2, RCl प्लस वाटर बन रहा था। टर्सरी ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तीसरा प्रिपरेशन था अल्कोहल का रेड फास्फोरस प्लस X2 के साथ, तो RX बन रहा था। फोर्थ प्रिपरेशन था अल्कोहल का NaBr प्लस H2SO4 के साथ, RBr दे रहा था, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद हमने आपको बताया था
कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जिसमें मैंने एग्जांपल एनसीईआरटी का ब्यूटेन वाला लिया था, जिसमें 2 क्लोरोब्यूटेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन दे रहा था। 2 क्लोरोब्यूटेन उसका मेजर प्रोडक्ट था। क्यों मेजर प्रोडक्ट था? क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से। फिर मैंने नेक्स्ट प्रिपरेशन में आपको अल्कीन से बताया था कि अल्कीन को HCl से करवा दो, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। तो एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन। फिर एंटी मार्कोनिक ऑक्स से करवाया था। फिर Br2 इन CCl4 से करवाया। ये अल्कीन से हो गया। इस टाइप से एनसीईआरटी का जो भी हेलो अल्केन का प्रिपरेशन था मैंने कवर करवाया। फिर हेलोरीन पे आया, हमने टॉल्यून लिया। टॉल्यून को हमने Br2 और Fe डार्क से करवाया। तो ऑर्थो हेलो टॉल्यून और पैरा हेलो टॉल्यून, पैरा फॉर्म ज्यादा सिमेट्रिक होता है तो मेजर होता है। अच्छा, दोनों को ऑर्थो और पैरा को जो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू सेपरेट, अलग कैसे करोगे, तो आप बता देना कि ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो एंड पैरा हेलो टॉल्यून कैन बी सेपरेटेड। वेरी सिंपल। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को नेक्स्ट मेथड बताया था, अभी सेंडमेयर रिएक्शन बताया हूं। सेंडमेयर में क्या हुआ था कि एनलीन लिए, एनलीन को Na2+ HCl से रिएक्शन करवा दिए, उससे क्या दे दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हमने Cu2H2 मतलब Cu2Cl2 लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, फिर Ki के साथ करवा दिया तो आइडोबेंजीन। यहां तक आपका प्रिपरेशन पूरा खत्म हो गया। और अभी तक का जो क्वेश्चन है मैं उसको शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ बच्चों, तो आज मैं अब क्वेश्चन आंसर देख रहा हूं एनसीईआरटी का। जो इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है 6.2, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज H2SO4 not used during the reaction of alcohol with Ki। जब अल्कोहल का Ki के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2SO4 का यूज क्यों नहीं होता है? ठीक है, सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लो कि Ki के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां से HI निकलेगा। क्या रिलीज हो जाएगा? HI। H2SO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वो HI को कन्वर्ट कर देगा I2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? I2 में। और वो I2 फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए जब अल्कोहल का रिएक्शन Ki के साथ करते हैं तो H2SO4 का यूज नहीं होता है। तो इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में लिखेंगे कि Ki is expected to give HI on reaction with H2SO4, 1 point. Since H2SO4 is a strong oxidizing agent, hence it converts HI to I2। HI को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में। And I2 does not react with alcohol, hence H2SO4 is not used during the reaction। नोट करो आप लोग इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 6.3 कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहेलोजन डेरिवेट ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के कितने डायहेलोजन डेरिवेट हो सकते हैं उस सब का स्ट्रक्चर आपको लिखना है। तो सबसे पहले बेटा आप यहां पे प्रोपेन देखो, प्रोपेन क्या है? CH3 CH2 CH3। अब इसके कितने प्रोडक्ट आप बना सकते हो, सॉरी कितने डायहेलोजन डेरिवेट बना सकते हो, ये आप देखो कि आपने ले लिया CH2, एक Br यहां पे लगा दो, कोई भी हेलोजन ले लो, मान लो हमने Br ले लिया, CH2 Br, फिर CH2, फिर CH2 Br, एक गैस का प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, इसका नाम भी हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, डाइब्रोमोप्रोपेन 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, एक हो गया। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि CH2 एक Br यहां पे लगा दो आप, फिर CH एक Br यहां पे लगा दो, फिर इधर लिख दो आप CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन।
1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अच्छा इस साइड मैं साफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, इसका तीसरा भी बन सकता है कि आपने कुछ ऐसा कर लिया कि अच्छा इसका थर्ड केस ऐसे भी बन सकता है कि CH3 CH2 फिर CH, यहीं पे आपने दो ब्रोमीन लगा दिया, एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर, ये हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन, डाइब्रोमोप्रोपेन। अच्छा एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि CH3, ये जो कार्बन है यहीं पे दो ब्रोमीन आप लगा दो, फिर CH3, ये हो जाएगा आपका 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो आप फिर से क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहाइड्रोजन डेरिवेट ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन में कितने टाइप से आप दो हेलोजन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक बार फर्स्ट पे लगाया, एक बार थर्ड पे लगाया, एक बार फर्स्ट पे लगाया, एक बार सेकंड पे लगाया, एक बार फर्स्ट पे ही दो लगा दिया, एक बार सेकंड पे दो लगा दिया। नोमेनक्लेचर यू नो बेटर, फर्स्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर का अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। तो आप लोग ये चारों ऑप्शन लिख लो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन टेस्ट का 6.4 कि अमॉन्ग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C5H12, एक अल्केन है जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है C5H12, identify the one that on photochlorination, sorry, identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride। एक ऐसा अल्केन बनाओ जिसको हेलोजिनेशन करके C5H12 से एक ऐसा अल्केन आपको बनाना है जिससे सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता होगा। फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है इसका कि 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट देगा मोनोक्लोराइड, एंड थर्ड पार्ट है कि 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। ठीक है, हम एक एक करके आपको समझाते चल रहे हैं। देखो आप, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। C5H12 सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, तो C5H12 हमने लिखा। अच्छा अब हमने लिया C C C C C, गौर करके देखो CH3 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 CH3, ये हो गया आपका C5H12। अच्छा आप ये देखो कि जितने हाइड्रोजन है 3 + 3 + 3 + 3 टोटल 12 हाइड्रोजन एटम है, सारे इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं। आप कहीं पर भी आप इसका क्लोरीनेशन करवाओगे, यहां से करवाओगे CH2Cl, यहां से करवाओगे CH2Cl, यहां पे करवाओगे CH2Cl, यहां से करवाओगे CH2Cl, मतलब सिंगल, जो क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल मोनोक्लोराइड दे, वो सिंगल मोनोक्लोराइड ही देगा। जैसे यदि मैं इसको Cl2 अपॉन HNU से रिएक्शन करवा देते हैं और किसी भी पोजीशन से हटाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH3, यहां पर CH3 और ये हो जाएगा CH2Cl। आप यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो कि C5H12 में यदि इसको आप कुछ ऐसे नियोपेंटेन बना देते हो, क्या बना देते हो, नियोपेंटेन, या IUPAC नेम के हिसाब से 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और Cl2 और HNU से हमने रिएक्शन करवा दिया, तो ये Cl कहीं पर भी लगेगा एक ही टाइप का प्रोडक्ट देगा। ओके, नोट डाउन। अब इसके सेकेंड पार्ट आप देखें, इसमें कह रहा है कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देना चाहिए, तो C5H12, अच्छा ये बनेगा क्या, CH3 CH2 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 CH3। जब आप इसका हेलोजिनेशन करवाओगे, सॉरी, जब आप इसका हेलोजिनेशन करवाएंगे Cl2/HNU के साथ, तो बेटा गौर करके देख लो ना, इसमें हाइड्रोजन कितने टाइप के हैं। ये जो 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है
और ये जो 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये दोनों का पोजीशन सेम है, सेम टाइप का है, तो एक टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। और ये CH2 और ये CH2, इन दोनों का पोजीशन सेम है, तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट हो गया। तो एक टाइप और एक टाइप, दो टाइप, और यहां से हम हटाएंगे तो तीसरे टाइप का, तो 3 टाइप का मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। लिखेंगे कैसे? जैसे आपको पूछा जाएगा कि सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिख दो, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिखो, तो कैसे लिखोगे? देख लो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगा। ये बन जाएगा CH3, CH2, 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 Cl। ये हो गया एक पॉसिबिलिटी, एक टाइप से बन गया। वेरी गुड। अब सेकंड पोजीशन से हटा लो। अच्छा, ये नाम बोलोगे सर इसका नाम क्या हो गया? तो 1 क्लोरोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरोपेंटेन। सेकंड पोजीशन से हटाओ आप। सेकंड पोजीशन में आ गया CH3, CH2, CH2, इधर हो गया CHCl, CH3। ये सेकंड पोजीशन। मान लो हमने यहां से भी लिया या यहां से लिया, कहीं से भी लेंगे एक ही बात है यार, एक ही कहानी है। ये सेकंड ऑप्शन है। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 क्लोरोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरोपेंटेन। अच्छा, अब जो बीच वाले पोजीशन, ये जो CH2 दिख रहा है वहां हटा लो, तो यहां पे बन जाएगा आपका CH3, CH2, CHCl, CH2, CH3। थर्ड ऑप्शन ये बन गया 3 क्लोरोपेंटेन। अच्छा, नोमेनक्लेचर में आप लोग एक्सपर्ट हो ही गए हो, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर से ही मैं नोमेनक्लेचर पे जोर दे रहा हूं। ये पूरी क्लास जो अभी है ये CBSE बोर्ड के लिए ही है, और इस पे मैं बोर्ड एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस का रिवीजन और फिनिशिंग हो जाएगा, A to Z, फ्रॉम NCERT का एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल जितना सारा कुछ है सब कुछ कवर करवाएंगे। तो ये जो सेकंड पॉइंट में आपने देखा कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। इस टाइप से नोट कर लो आप लोग तीनों, जो भी ऑप्शन है नोट कर लो। अच्छा, इसका आप थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड होना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा? कुछ इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर लो कि CH3, CH, CH3, CH2, CH3। अगर मैं डिफरेंट कलर से देखूं तो यहां पर जो हाइड्रोजन है या यहां पे हाइड्रोजन है, सेम पोजीशन लिए हुआ है। देख लो, ये वाला मिथाइल ग्रुप या ये वाला मिथाइल ग्रुप एक ही पोजीशन है, इसको A मान लो। यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे B मान लो, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे C मान लो, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे D मान लो। साफ साफ पता चल गया कि इसका आंसर यही हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। यदि आप इसका नाम लिख दे, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। सपोज कर लो कि CBSE एग्जाम में आपको पॉसिबल प्रोडक्ट भी लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे। इसका जो Cl2 अपॉन HNO से जो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? गौर करके देखो, CH2Cl, CH, CH3, CH2, CH3। ये एक पॉसिबल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये एक पॉसिबल प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट यहां से हटा दो, ये बन, अच्छा ये बन जाएगा CH3C, यहां पे बेटा Cl लगा दो, CH3, CH2, CH3। ये हो गया आपका सेकेंड पॉसिबल प्रोडक्ट। सेकेंड पॉसिबल प्रोडक्ट, यहां पे जगह कम पड़ रहा है, मैंने 2 प्रोडक्ट लिख दिया, एक यहां से हटा दिया हूं और एक यहां से हटा दिया हूं। अब मैं थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट जो है आपको लिख रहा हूं, बोर्ड के इस साइड में लिख दूंगा। आपको क्वेश्चन आप लोग नोट कर ही चुके हो, तो मैं बोर्ड के इस साइड में डाल देता हूं थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट। इसका जो थर्ड प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH3। ये हो गया आपका थर्ड प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास जो CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Cl। ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह से हमारे पास ये चारों ऑप्शन बन गए, चारों आइसोमेरिक अल्केन
मतलब जो इससे बनेगा 4 टाइप का मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है और इसको SOCl2 से रिएक्शन कराना है, तो बता रहा है कि सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखो। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, तो ठीक है बेटा, ये जो OH ग्रुप है इसके जगह पे आप Cl डाल दो। अच्छा, यहाँ पे है जो सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे CH2 और CH3 दो है, तो इसमें आप क्या करो कि बेंजीन रिंग तो पहले ड्रॉ करिए। अच्छा, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो CH यहां पे एक Br आ जाएगा, CH3, ये हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट। जो आपके क्वेश्चन में लिखा है कि मेजर प्रोडक्ट लिखो। यदि आप माइनर की बात करो तो माइनर में आपका NO2 यहां आ गया, ये हो गया CH2, ये हो जाएगा CH2Br, ये माइनर हो जाएगा, इसको लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो बेंजीन रिंग है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन काफी डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है बेटा, कि देखो कैसे तुम्हें पता रहा है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ एक OH लगा दिया है, एक बेंजीन रिंग के साथ ब्रांच है उसमें OH लगा रखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग में लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो जाएगा नहीं, तो जाएगा कौन, ओपन चेन वाला। तो यहां से OH हटा करके यहाँ पे Cl लगा दो, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका OH और ये हो जाएगा CH2Cl। नोट करो आप लोग, फिर से समझ लो कि आज जितना पॉसिबल था उतना हमने करा दिया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो साइक्लोहेक्सेनॉल से यहाँ पे OH ग्रुप हट करके Cl आ गया, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ NO2 था, CH2 था, CH3 था, Br2 हीट फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो एक सेकेंडरी कार्बन के साथ लगा, एक प्राइमरी कार्बन के साथ। आप जानते हो कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो डिप्लोमेटिक था कि OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा दिया, तो OH ग्रुप आपको डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा दिया और ये CH2OH, तो ये OH रिप्लेसेबल है क्योंकि ये sp3 कार्बन के साथ है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये sp2 कार्बन के साथ है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा बेटा, तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट CH2Cl। ठीक है, आगे इससे आगे जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसके लिए थैंक यू।